आज यदि बात करें मुसलमानों की तो मुसलमानों की भी बीबियाँ आज ये बोलती हैं कि पति होना चाहिए या पुरुष होना चाहिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा होना चाहिए। मैं खुश हूँ लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ। अभी तो मथुरा की भी मस्जिद गिराई जाएगी। ये अयोध्या का राम मंदिर तो एक झलकी थी। अभी तो मथुरा की मस्जिद भी गिराई जाएगी। वहाँ पे भी कृष्ण जन्मभूमि द्वारा से तैयार की जाएगी। अभी तो काशी में भी मस्जिद गिराई जाएगी। अभी काशी में भी मस्जिद गिराई जाएगी। अभी क्या है देखते रहो। राम राज आएगा। आगरा एक थी बीवी एक थी लेकिन फिर भी उसके लिए वो लंका गए और लंका जाने के लिए पुल बनाया। राम सेतु पुल का भी निर्माण किया। ये प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये ताजमहल कोई प्रेम का उदाहरण नहीं है, ये हवस का उदाहरण है। तैयारियां तो भव्य है। ये इस देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए खुशी का दिन है। ये मैं समझता हूँ कि ये दिवाली दोबारा साल में 2 बार मननी चाहिए। क्योंकि एक तो दिवाली वो है जब प्रभु श्री राम लंका से सीता माता को लेकर के आए थे, उस दिन दिवाली मनाई गई थी इस देश में। या फिर अब 500 साल बाद इस देश के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आज यदि बात करें मुसलमानों की तो मुसलमानों की भी बीबियाँ आज ये बोलती हैं कि पति होना चाहिए या पुरुष होना चाहिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा होना चाहिए। उसने अपने 500 साल एक टेंट के अंदर व्यतीत किए। किसके कहने पर किए? मंदिर तुड़वा दिया। उस प्रथम मुगल चोर ने हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर तुड़वा करके हमारे प्रभु श्री राम ने 500 साल अपने जीवन के एक टेंट में व्यतीत किए। ये बहुत शर्मसार हरकत थी। और अब 500 साल बाद 22 जनवरी को प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम, सबके प्रभु श्री राम, आदर्श श्री राम 500 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद में लौट करके आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में पूरे विश्व के अंदर साल में 2 बार दिवाली मननी चाहिए, एक 22 जनवरी को और एक दिवाली। हाँ जी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान श्री राम किसी एक नहीं, वो सभी वर्गों के। इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, थोड़े क्या है, फारूक अब्दुल्ला जी जो हैं पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने थोड़ा एनालाइज किया कि फारूक अब्दुल्ला जी ने कि प्रभु श्री राम एक वर्ग के नहीं सभी वर्ग के हैं। क्योंकि देखो यदि हम लोग इतिहास के अंदर जाते हैं तो सबसे पुराना धर्म जो है हिंदू है। उसके बाद में ये सारे धर्म बने। तो पिताजी बड़े होते हैं, बेटा बाद में ही आता है हमेशा। तो सभी वर्गों के हैं और सभी को मानना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर जगह ये लगना चाहिए कि प्रभु श्री राम जो है सबके आदर्शवादी हैं। हाँ, ये पल आ चुका है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। 500 साल का संघर्ष, कितने लोगों ने बलिदान दिया इस मंदिर के लिए, और अब भव्य मंदिर बनकर इस समय अयोध्या में तैयार है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? तो सर्वप्रथम मेरे लिए तो और भी ज़्यादा उल्लास की बात इसलिए है क्योंकि मैं उस पावन भूमि से बिलोंग करता हूँ जहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कल्याण सिंह जी बिलोंग करते थे। तो मेरे देशवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये एक इतना बड़ा पावन पर्व है कि जिसमें पूरे विश्व के लोगों को सहयोग करना चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी चीज़ हो सबसे पहले एक थिंग होती है लर्निंग। तो सबसे पहले प्रभु श्री राम के जीवन से हमें एक मर्यादा में कि एक पुरुष को किस प्रकार से मर्यादा में रहना चाहिए वो सीखना चाहिए हर एक परिवार के पुरुष को। मैं ये चाहूँगा कि जैसा राम मंदिर बन रहा है ऐसे ही हमारे देश में भी राम राज रहे ताकि हम खुशहाल रहें, सब रहें। और मैं मोदी जी से कहूँगा मोदी जी जैसे ही करें, खुशहाल रखें हमारे पूरे हिंदुस्तान को। मैं खुश हूँ लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ। अभी तो मथुरा की भी मस्जिद गिराई जाएगी। ये अयोध्या का राम मंदिर तो एक झलकी थी। अभी तो मथुरा की मस्जिद भी गिराई जाएगी। वहाँ पे भी कृष्ण जन्मभूमि द्वारा से तैयार की जाएगी। अभी तो काशी में भी मस्जिद गिराई जाएगी। अभी काशी में भी मस्जिद गिराई जाएगी। अभी क्या है देखते रहो। राम राज आएगा। जय श्री राम। भगवान श्री राम के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा सबसे पहली बात गुरुकुलों में ली जाती थी। और यदि उनके आदर्श पर बात की जाए तो यदि उनके आदर्श को कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या उसको जीवन को लेकर के हो सकती है। सबसे बड़ी शिक्षा जो मिलती है, उन्होंने अपने पिताजी के कहने पर इतना बड़ा वनवास काटा था। मेरे को लगता है कि आज की डेट में यदि किसी को अपने संपत्ति से भी वंचित कर दें तो लोग बौखला जाते हैं, जबकि उन्होंने अपना राज्य छोड़ा था। राज्य छोड़ करके इतना लंबा समय उन्होंने गुजारा। उसके बाद में भी सीता हरण हुआ, फिर भी उन्होंने अपने प्रेम का जो है उदाहरण सबसे बड़ा प्रस्तुत किया है
प्रेम जो है साझा जैसा नहीं होता है कि 14 बीवियाँ रख ली। बीवी एक थी लेकिन फिर भी उसके लिए वो लंका गए और लंका जाने के लिए पुल बनाया, राम सेतु पुल का भी निर्माण किया। ये प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये ताजमहल कोई प्रेम का उदाहरण नहीं है, ये हवस का उदाहरण है। कुछ कहना चाह रहे थे जी? मैं तो यही कह रहा हूँ कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए और सभी भाइयों से, पूरे देशवासियों से, और